नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और RS को लेकर के चल रहे थे। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ सिलेबस पे देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का वो है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य महिला आयोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आज हम बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। जो साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग मेरे प्रति स्नेह दिखाएंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होऊंगा और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए जो टॉपिक हैं वो पूरे करवाने के। और मैंने जो इस YouTube के ऊपर, चैनल के ऊपर जो भी टॉपिक आपको करवा दिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस कंटेंट के अंदर आपको उस टॉपिक में किसी भी और बुक से या किसी भी और नोट से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो ये है आज का अपना टॉपिक, राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो प्यारे साथियों, राज्य महिला आयोग या राजस्थान राज्य महिला आयोग एक ही चीज़ है। इसके बारे में हम बात करते हैं तो राज्य महिला आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय, देखो प्यारे साथियों, मैंने पहले बताया था, एक होता है संवैधानिक और एक होता है गैर संवैधानिक या सांविधिक भी कहते हैं। इसको गैर संवैधानिक भी अपन कह सकते हैं। ये संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के जो 396 जो आर्टिकल हैं उन आर्टिकल्स के अंदर इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो वो तो संवैधानिक हो गया। जैसे RPSC क्या हो गया, एक संवैधानिक हो गया। लेकिन राज्य महिला आयोग जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। बाद में सरकार के द्वारा जो है एक एक्ट या अधिनियम पारित करके इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये संवैधानिक नहीं है, ये क्या है? संविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संविधिक। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि राज्य महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक है या संविधिक? तो संवैधानिक नहीं है, ये कैसा है? संविधिक निकाय है, ठीक है ना। तो ये मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, ये क्या है? संविधिक निकाय है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 23 अप्रैल 1999 को। 23 अप्रैल 1999 को जो राजस्थान की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में इस आयोग की स्थापना को लेकर के एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। एक विधेयक जो है विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 23 अप्रैल 1999 को। 23 अप्रैल 1999 को ये विधेयक प्रस्तुत किया गया और सरकार के द्वारा इसको अनुमति देने के पश्चात 15 मई 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की कर दी। तो स्थापना जो है राज्य महिला आयोग की, जो स्थापना मानी जाएगी वो मानी जाएगी 15 मई 1999। ये डेट आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले कि राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, 23 अप्रैल 1999 को, और गजट नोटिफिकेशन के साथ में राजपत्र में इसकी स्थापना का जो भी उल्लेख मिलता है वो मिलता है 15 मई 1999 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के कि राज्य महिला आयोग की जो संरचना होती है, उस संरचना मतलब किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 1+3 का जो मामला होता है वो देखने को मिलता है। 1+3 का मतलब क्या है? 1+3 का मतलब है कि एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, मतलब महिला होगी तो एक अध्यक्षा होगी, और 3 क्या होंगे? सदस्य। तो 1+3 का कोरम आपको देखने को मिलेगा। कुल सदस्य जो हैं वो, मतलब कुल अगर आपको पूछे कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्षा होती है और 3 क्या होते हैं? महिला सदस्य होते हैं। अब कुछ डिटेल से अगर अपन इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रथम अध्यक्षता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्षा हैं वो हैं श्रीमती कांता खतूरिया जी। प्रथम अध्यक्षा कौन है? श्रीमती कांता खतूरिया जी है, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा रही है। अगर हम बात करें कि वर्तमान के अंदर कौन है, तो वर्तमान के अंदर है रयाना रियाज चिश्ती।
रेयाना रियाज चिश्ती, कहीं पे रिहाना रियाज भी मिलेगा, एक ही चीज़ है। रेयाना रियाज चिश्ती जो है वर्तमान के अंदर जो है इसकी क्या है, अध्यक्षा हैं, और इनकी नियुक्ति जो है फरवरी 2022 के अंदर की गई है, 3 वर्ष के लिए की गई। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब जो अपन ने बात की थी इसकी संरचना को लेकर के, थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी संरचना का जो कॉलम होता है वो होता है 1+3 का। कैसा कॉलम होता है? 1+3 का कॉलम जो होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। 1+3 का मतलब क्या है? एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्षा, और 3 क्या होंगे? महिला सदस्य होंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोगों को मैं बताऊं कि एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। बाकी आयोग के अंदर और इस आयोग में क्या फ़र्क रहेगा कि इसके जो अध्यक्ष और सदस्य, ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य जो हैं इनकी नियुक्ति कहो या मनोनीत कहो। प्यारे साथियों, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी नियुक्ति या इनको जो मनोनीत किया जाता है वो किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। जैसे आरपीएससी वगैरह का जो मामला होता है वो राज्यपाल से शुरू होता है, लेकिन इनको स्पेशली कौन, ये जो नियुक्ति है ये कैसी नियुक्ति होती है? राजनीतिक नियुक्ति होती है। किस प्रकार की नियुक्ति है? राजनीतिक है। ध्यान रखना, इनको राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। अब बात करें इसका, एक तो देखो अध्यक्षा हो गई, 3 जो इसके सदस्य होते हैं, 3 सदस्यों की संरचना किस प्रकार से होती है कि प्यारे साथियों, 3 सदस्यों के अंदर एक सदस्य एससी या एसटी वर्ग की महिला होनी जरूरी है। एक सदस्य एससी या एसटी वर्ग की महिला होनी जरूरी है। और बात करते हैं दूसरे सदस्य की, तो दूसरी सदस्य जो है ओबीसी वर्ग की महिला होनी जरूरी है। कौन से वर्ग की महिला होनी जरूरी है? ओबीसी वर्ग की महिला होनी जरूरी है। और एक जो सदस्य है वो राज्य सेवा के अधिकारी होने चाहिए। राज्य सेवा की क्या होनी चाहिए? अधिकारी होनी चाहिए, जिसको सदस्य सचिव के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो अगर आपको पूछे कि राज्य महिला आयोग के अंदर एससी या एसटी की कितनी महिलाओं को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है? 1 को। ओबीसी की कितनी महिलाओं को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पे भी 1 है। और सदस्य सचिव के रूप में कितनी महिलाओं को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर भी 1 है। तो 1 अध्यक्ष हो गई और ये 3 क्या हो गए? सदस्य हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करें इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करें राज्य महिला आयोग के कार्यों के बारे में। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो कार्य हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से क्या आना है। तो इसके जो कार्यों का उल्लेख है वो 1999 के एक्ट के अंदर जो है धारा 11 के अंदर जो है इसके कार्यों का उल्लेख मिलता है। अब इसके कार्य क्या हैं मैंने शॉर्ट के अंदर लिखे हैं, मैं डिटेल से बोल देता हूँ, लिखे शॉर्ट में, आप लोग समझ लेना कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अनुचित कृत्य या कार्य हो रहा है उस कार्य की जांच कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, और सरकार से अगर वो अनुचित कृत्य वास्तव में हुआ है तो सरकार से उसके खिलाफ कार्रवाई का क्या कर सकती है? अनुरोध कर सकता है राज्य महिला आयोग। और महिलाओं के लिए जो राज्य सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, इस हेतु भी प्रभावी कदम जो है उठा सकती है, ठीक है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर कोई भी महिलाएं हैं, राजस्थान सरकार के अंदर हैं, या जैसे कोई भी सार्वजनिक उद्यम मतलब किसी उद्योग के अंदर कोई महिलाएं कार्यरत हैं या सरकार के अंदर हैं, राज्य सेवा में हैं या कोई भी नौकरी में हैं, अगर उनके साथ कार्यस्थल में या कहीं पे भी भेदभाव हो रहा है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है, तो उसको रोकने के ये क्या करेगी? प्रयास करेगी। महिला हितों के विरुद्ध लोक सेवकों की शिकायत सरकार से करेगी। जैसे कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर जो उसका अधिकारी है वो महिलाओं से क्या कर रहा है? अनैतिक जैसे कुछ भी, जैसे कि महिलाओं के प्रति उसका आचरण सही नहीं है, तो ऐसे लोक सेवकों की शिकायत जो है महिला आयोग क्या करेगा? राजस्थान सरकार से करेगा। इनकी सिफारिशें जो है वो बाध्यकारी नहीं होती हैं और ये राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विशेष के मामले में ध्यान रखना, इनको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। मतलब ये किसी भी कोई भी आरोपी अगर हैं या किसी के खिलाफ जांच कर रही है, उसको समन जारी करके उसको कार्यालय के अंदर बुलाने की शक्ति है और किसी भी प्रकार के साक्ष्य जो है मंगवाने की शक्ति है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको जांच करने की शक्ति है। क्या है? जांच करने की शक्ति है। लेकिन अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जा रहा है, तो दोषियों को दंड देने की शक्ति नहीं है। दोषियों को दंड देने की शक्ति जो है वो राज्य महिला आयोग के पास में नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। अब बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर जो है एक क्वेश्चन आ रखा है, वो आप लोगों के लिए मैंने लिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। देखो, ये क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब राजस्थान राज्य महिला आयोग है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा था, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ये देखिए, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। राजनीतिक नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर जो है सीधा सा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। देख लेते हैं अभी एक बार, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आप लोग सही करोगे। ये देखो, 15 मई 1999 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो प्यारे साथियों, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। गैर संवैधानिक निकाय हैं और परामर्शदात्री हैं, शुरू के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। बिल्कुल, मतलब इसकी जो सलाह है वो ये सरकार को सलाह दे सकती है, इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं रहेगी, ठीक है ना, परामर्शदात्री रहेगी। मतलब सरकार के स्वविवेक के ऊपर है वो कौन कितनी शिकायतों को मानेगी और कितनी को नहीं मानेगी। फिर महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना व जांच करना, बिल्कुल सही है, जांच करेगी, सुनेगी। अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई होती, जांच करना व दोषियों को दंड देना, जांच करना व दोषियों को दंड देना, अगर ये होता तो ये गलत हो जाता। जांच कर सकती है, शिकायतें सुन सकती है, लेकिन दंड नहीं दे सकती हैं। ये आप लोगों को इसके अंदर जो है वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, वर्तमान करंट के साथ भी मैंने इसको अपडेट कर दिया है। वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष और सदस्य कौन है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, 1+3 का कोरम है। एक तो अध्यक्षा है, 3 क्या है? सदस्य हैं। अध्यक्षा कौन है? अध्यक्षा है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती या रेहाना रियाज चिश्ती, एक ही चीज़ है। इनको फरवरी 2022 के अंदर अपॉइंट किया गया है और 3 वर्ष के लिए इनका क्या है? कार्यकाल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सदस्य के रूप में कौन कौन है? श्रीमती सुमन यादव हैं, ये जो हैं आपके ओबीसी से हैं, और श्रीमती अंजना मेघवाल, ये जो हैं एससी से हैं, SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये राज्य सरकार द्वारा जो है एक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान के अंदर जो है, अगर पूछे कि कौन सा वर्तमान के अंदर आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती अध्यक्षा है, श्रीमती सुमन यादव सदस्य हैं, श्रीमती अंजना मेघवाल सदस्य हैं, और श्रीमती सुमित्रा जैन ये भी क्या हैं? सदस्य हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और आप इसी प्रकार के वीडियो जो है वो रेगुलर पाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, और अधिक से अधिक जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, तो प्लीज़ उनके ऊपर शेयर करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ, तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि आप लोगों का मेरे प्रति स्नेह बढ़े, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए और बखूबी निभा पाऊँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा तो आपका जो सिलेबस है मैं 10 सितंबर तक जो है वो पूरा करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने लक्ष्य के अंदर ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।